देश भर में नेशनल स्पेस डे को धूमधाम से मनाया गया। हरियाणा के करनाल में इस अवसर पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मंगल सिंह ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ठांडा ने शिरकत की। इस दौरान स्कूली छात्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े लोग भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों के नाम दिया वीडियो संदेश भी पर्दे पर दिखाया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने इस दिन की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मंच से बच्चों को स्पेस के स्कोप और इसकी दैनिक जीवन में उपयोगिता समझाई। 23 अगस्त ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस इस नाते से देश में मनाया जाने लगा है। आज तीसरा अंतरिक्ष दिवस था क्योंकि 23 अगस्त 2023 चंद्रयान 3 जो है वो चांद के ऊपर उतरा था। विक्रम जो लैंडर था वो चांद के ऊपर उतरा और उसी बात को याद रखते हुए हमारे देश की नई पीढ़ी को स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में जानकारी मिले कि आखिर अंतरिक्ष का कितना बड़ा रोल है और कितना बड़ा स्कोप है, उस सारी की जानकारी देने के लिए स्कूल के विद्यार्थियों को, कॉलेज के विद्यार्थियों को या जो वैज्ञानिक हैं वो सब इस दिन बैठ करके कोई विचार विमर्श करें। सबकी जानकारी बढ़ती है और आज के हमारे सामान्य जीवन में, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारा हेल्थ हो, चाहे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या अन्य जो चीज़ें हैं, खास करके माइनिंग है। जैसे आज बताया गया कि जो सरस्वती का मार्ग है वो अंतरिक्ष के फोटोग्राफी के माध्यम से ही हमको ये पता लगा कि जो कभी एक बड़ी नदी, ऐतिहासिक नदी सरस्वती नदी हरियाणा के अंदर से जाकर निकलती थी और वो सब एक सैटेलाइट के माध्यम से सारे पिक्चर ध्यान में आए। बहुत बड़ा सामान्य जीवन में, हमारे दैनंदिन जीवन में भी अंतरिक्ष की इस विद्या का बहुत बड़ा एक रोल है। हालांकि हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस विद्या के बहुत ज्ञाता है जो हमारे जीवन के अंदर हमारे सामान्य त्योहार हैं, हमारे पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन अथवा ग्रहों की राशि के हिसाब से उनका कोई फल जो होता है, भविष्य की बात है, एक प्रकार से जो कुछ विद्याएं ऐसी हैं, ज्योतिष की विद्या है, वो सब इन ग्रहों के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान हमारे यहाँ बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो सालों पहले बता दिया जाता कि पुरातन ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ऐसी सारी विद्या से हमारा समाज बहुत होता है। लेकिन कालांतर में कुछ समय ऐसा निकला कि जब ये जो ज्ञान है ये हम उस एक पीढ़ी के बाद नई पीढ़ी तक पहुंचाने में असफल रहे, हमारा देश जो है पराधीन हो गया। लेकिन आज विज्ञान के माध्यम से फिर से नए सिरे से भारत के अंदर वैज्ञानिक अच्छा काम कर रहे हैं और ये सब वैज्ञानिकों का काम करने से दुनिया में बहुत बड़ा योगदान इनका हो रहा है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए इसरो से जुड़े वैज्ञानिकों ने भी मीडिया के समक्ष अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमने स्कूली बच्चों को चंद्रयान 2 और 3 को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि जीवन में रॉकेट लॉन्चिंग ही नहीं बल्कि उसकी उपयोगिता का सोचना जरूरी है। आज का जो स्पेस डे है हरियाणा सरकार ने किया, ये बहुत मुझे खुशी है। बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगी कि उन्होंने हम दोनों को बुलाया और यहाँ पे सम्मानित किया और हमें मौका दिया कि हम गर्ल्स स्टूडेंट से और बाकी बॉयज सब स्टूडेंट से अपनी बात कह सके, क्योंकि हमने इतने जो मिशन सक्सेसफुली अचीव किए हैं, उन्हें सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, उसको बताना स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज स्पेस डे के उपलक्ष्य में एक हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम इस सफलता को, इस चुनौतियों को और कैसे हमने सफलता पाई स्टूडेंट्स तक ले जाना। तो स्पेस डे पे ये हमें एक मौका मिला। हमारे माननीय मंत्री जी ने सराहना किया पूरे इसरो के कार्य का। बहुत आभार। कौन से मिशन में मैम आप शामिल रहे और भविष्य में? हमारे ऐसा नहीं है कि हम एक बहुत सारे मिशन में हम काम कर चुके हैं, ऐसा नहीं, बहुत बड़ी टीम है जो काम करती है। तो बहुत सारे चंद्रयान से लेके मंगलयान और बहुत सारे मिशन हैं जिनमें पूरी टीम ने और हमने काम किया। तो आपकी टीम और आप द्वारा भविष्य में क्या कुछ तैयारी है देश की? अभी जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे इसरो ने मिशन अभी अनाउंस कर दिए हैं। बहुत सारे, अभी हमारा गगनयान मिशन आने वाला है और बहुत सारे मिशन आगे भी आके चांद की बात की है प्रधानमंत्री ने। हाँ जी, चांद के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें अनेकों ग्रहों तक भी जाना है, तो उन मिशन के बारे में भी बातचीत चल रही है। अपने आज जो ये कार्यक्रम हुआ है सभागार में, तो खासकर स्कूली बच्चों को जो जिस तरह से हमने बताया कि इसरो का कामयाबी, एक बात ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ रॉकेट लॉन्च करके सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं करना है। ये जो आम लोग हैं, ये किसका उपयोग होगी, इनमें किस तरह से हम इसको उनको दे सकते हैं। क्योंकि हम जो पृथ्वी का जो चित्र लेते हैं या चंद्रमा या मंगलयान को, इसका उपयोग किस में हो, ये बहुत ज़रूरी है।
अगर ये हम बता सकते हैं कि इसका लाभ ये है, जैसे कि आप एक वाटर सेक्टर, जैसे पानी की क्षेत्र है या मिनरल का सेक्टर है, कहाँ का कौन सा मिनरल है। आजकल लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो केंद्र में इन्होंने डिसाइड किया कि रेयर अर्थ एलिमेंट ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे इस साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह के रेयर अर्थ एलिमेंट जो हमारा जैसे पृथ्वी में नहीं मिलता है, जो चंद्रमा में मिलती है, इसको कैसे हम ला सकते हैं, उसके बारे में भी हमारे कई सारे उपक्रम हैं, तो उससे हम जांच के पता कर सकते हैं। तो इसलिए है कि हम एक कोशिश करते हैं कि सिर्फ रॉकेट लॉन्चिंग के साथ साथ ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट या सोसाइटल डेवलपमेंट, ये भी जो कौन कौन से मिशन में सर आप शामिल रहे हो? हम चंद्रयान-1 में पहले शामिल थे, इसके बाद मंगलयान में शामिल थे। अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। अब मैं जो भी नॉलेज है हम बच्चों के साथ शेयर करता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिकों का अहम योगदान रहा है, जिसके लिए हम सब सदैव उनके आभारी रहेंगे। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।